Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home, stay safe. Okay? So, yesterday we had online session and we discussed about chapter number 7 and its brain quest. Yes? I hope you all will do the activities which I have said to you. Okay? So, today onwards we will start a new lesson, but before that we will do thought of the day and activity. Yes, today's thought of the day is if you see someone without a smile, give them one of yours. Yes, कोई स्माइल नहीं देता है तो भी आपको स्माइल देना है. In front of you somebody will comes, then you have to give them smile. स्माइल से तो आपका फील अच्छा होगा. यस, इसीलिए आपको स्माइल करना है. स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज. ओके. So today's thought of the day is if you see someone without a smile, give them one of yours. Okay. So today's activity is how to plant seeds. आपको पता है प्लांट कैसे सीड को कैसे प्लांट करना है. यस. इसमें वर्डिंग्स दिया हुआ है, आपको फिल करना है. प्लेस सम डैश इनटू अ डैश, मेक अ डैश. जो पिक्चर में भी सिंबॉलिक में जो पिक्चर में दिखा गया है, आपको ए वर्डिंग्स चूज करके उसमें लिखना होगा. ओके. व्हाट इज दिस डियर स्टूडेंट्स? व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? Yes, it is soil, that you know, right? We call it our natural resource. Why it is called natural resource? Why we use soil? What are its uses? These all the things we will going to study in our next few classes. Okay. So it is chapter number 8. सॉइल अवर नेचुरल रिसोर्स. सॉइल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. क्यों नेचुरल रिसोर्स कहते हैं उसको? आपको ये पता लगाना होगा ये क्यों सॉइल नेचुरल रिसोर्स है. हमको पता है एयर, वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेस एंड सॉइल ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये जो है हमारा एयर, वाटर, सॉइल गिफ्ट्स ऑफ नेचर. नेचर का गिफ्ट्स है टू अस, टू मैन, टू द मैनकाइंड. एयर, वाटर एंड सॉइल आर द गिफ्ट्स फ्रॉम द नेचर. सो वी यूज सॉइल टू ग्रो प्लांट्स. मैनी यूजेस वी get, but mainly we need soil to grow plants. प्लांट नहीं है तो हमको पता है हमारा लाइफ ही नहीं होता है. यस, we have to study about soil, their formation and their types in different parts of India. different parts में जो soil है वो different types का होता है. पूरा इंडिया में एक ही तरह का सॉइल नहीं है, इसलिए हमको ये भी सीखना होगा फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है एंड टाइप्स इन डिफरेंट पार्ट में. जो इंडिया का डिफरेंट पार्ट में कौन कौन सा टाइप का सॉइल होता है, ये सब हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है. ओके. ओके, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द uppermost layer of the earth. It is one of the most important natural resources. resources जो होता है एयर, वाटर, ये सब रिसोर्स है. ये सॉइल इज द uppermost layer of the earth. हमारा जो अर्थ का uppermost layer है सॉइल.
इसमें प्लांट्स ग्रो होता है, इसको सॉइल कहते हैं. इट्स थिकनेस इज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स. थिकनेस है जो सॉइल का वो फ्यू सेंटीमीटर का होता है. हमको पता है ये सॉइल जो है वो पूरा इंडिया में एक ही तरह का नहीं है. Yes, it will be different types of soil in different parts of our India. Okay, is there soil everywhere on the earth? हमारा अर्थ में पूरा सॉइल है? No. Yes, we have water too, right? Oceans are there. सॉइल जो है वो पूरा अर्थ में नहीं है. Yes, soils differ from place to place and their types and thickness also differ. Different types का जो soil है place different होते हुए soil भी difference है and thickness also. जो soil का thickness होता है वो भी difference होता है. Place by place में जो different types of soil मिलता है उसका thickness भी different होता है. ओके ओके, आपको पता चला कि सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. यस, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड इट इज़ द नेचुरल रिसोर्स. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल जो है कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे हमारा नेचर में फॉर्मेट हो जाता है. The rocks break down due to variations in temperature, wind and water. जो वेदर में जो चेंजेस होता है टेम्परेचर में, विंड, वाटर, इसका वजह से क्या होता है, रॉक्स ब्रेक डाउन होता है. रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है. दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग is called weathering. Weathering process से rocks occurs due to heat, wind and flowing water. जो water flow होता है, heat ज़्यादा होता है, wind होता है, rocks क्या होता है, break down होता है, small pieces हो जाता है. Okay? उससे it takes hundreds of years. ये formation जो है soil formation, it is not a quick formation. It is lengthy process and it will take hundreds of years. few inches का जो soil formation होता है इसको 100 of years लगता है. But it can be washed away by water or carried away by the action of winds in hours and days. जो these small pieces break down further to form teeny particles of soil. वो जो बड़ा बड़ा रॉक्स होता है वो क्रश हो जाता है एंड इट विल टेक 100 of years and it will be small pieces break down further to form tiny particles of soil. So इसको पूरा 100 of years लगता है. एक 2 दिन का काम नहीं है ये, इसको 100 of years लगता है. ये जो फॉर्मेशन होता है इसको विंड, रेन, रिवर्स कैरी द सॉइल टू डिफरेंट प्लेसेस. जो रिवर होता है, विंड ब्लो होता है, रेन होता है, इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह सॉइल है वो कैरिड आउट. इट विल कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विंड, रेन एंड रिवर्स. डिफरेंट प्लेस को इधर से उधर जाते हैं एंड it will take a few days or hours to carried away by the action of winds. विंड की वजह से, वाटर फ्लड की वजह से, रेन की वजह से ये सॉइल जो है वो वॉश्ड अवे. इट विल गो बाय वाटर और कैरिड अवे बाय द एक्शन ऑफ विंड्स. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और कैरिड अवे. हमको क्या करना है, ये सॉइल जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको हम प्रोटेक्ट करना है. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं,
हमको मोर एंड मोर प्लांट फॉर्मेशन करना है, प्लांट को मोर ट्रीज को प्लांटिंग करना है. ट्रीज कैन बाउंड द अपर फर्टाइल सॉइल एंड प्रिवेंट इट्स वेदरिंग. जो हमारा सॉइल का जो कंडीशन है उसको बाउंड करते हैं, जो ग्रिप से होल्ड करता है ट्रीज. इसलिए हमको ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना है. जो अपर फर्टाइल सॉइल को बाउंड करके उस एरिया में सॉइल अच्छे तरह से होता है. इसीलिए ये वेदरिंग जो इधर से उधर जाता है, वॉश्ड अवे होता है वाटर की वजह से, विंड की वजह से, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ट्रीज को ज़्यादा प्लांट करना होगा. ओके, यस. इसमें वन क्वेश्चन इज देयर, कैन यू सजेस्ट अदर वेज टू डू सो. आपको सॉइल प्रोटेक्शन करना है तो कोई अच्छा आइडिया है तो आप दे सकते हो. यू कैन थिंक एंड टेल मी. ओके, यू हैव टू सजेस्ट अदर वेज टू डू सो. सॉइल प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ अलग सा तरीका होगा तो भी आप बोल सकते हो. ओके, सो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स विद द सॉइल. जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स जो है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स विल मिक्स विद द सॉइल. And the formation of soil is very slow process. It is earlier I said it is a slow process. It takes thousands of years to make a layer of soil just 1 centimeter thick. So it is a lengthy process. So we need to protect soil. As we nowadays we are saying air, water, these all things we need to save, no? We need to protect that. Like the same way we need to protect our soil also. Okay, so you understood that formation of soils, कैसे soil formation होता है and soil क्या होता है. आपको पता है the upper layer of our earth in which plants grow is called soil. soil क्या होता है, the upper layer, ऊपर का जो लेयर है, our earth, of our earth, हमारा जो अर्थ का अपर लेयर है उसमें प्लांट ग्रो होता है, उसको हम सॉइल कहते हैं. और सॉइल का थिकनेस इज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर का ही होता है उसका थिकनेस. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल. The rocks will break down due to the weathering से wind, water, temperature, heat, इसके वजह से रॉक जो है, बड़ा बड़ा जो रॉक्स होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे स्मॉल पार्टिकल्स बन जाता है. और ये जो पार्टिकल्स होता है उसको क्या, वाटर बाय द वाटर कैरिड बाय अवे बाय द एक्शन ऑफ विंड्स. वाटर जो है वो कैरिड करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर सॉइल. सॉइल जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसको हमारा ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट दैट सॉइल. ये कैरिड अवे होता है, जो हमारा यूज़ के लिए हम प्रोटेक्ट करना होगा. इसीलिए हमको ट्रीज ज़्यादा प्लांट करना है. इधर तक आपको अच्छे से पता चला. यस, वन मोर थिंग, यू हैव टू सजेस्ट अदर वे टू प्रोटेक्ट अवर सॉइल. थिंक अबाउट इट. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या है. जो
हमको पता है कि पूरी इंडिया में एक ही तरह का सॉइल नहीं है. द टाइप ऑफ सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द place to place, from one place to another place. It will be different types of soils are there. So we need to understand this and we need to know about different types of soil in our India. India में जो mainly 6 different colors indicating different types of soils. हमारा इंडिया में जो 6 different colors are there indicating different types of soils in our country. उसको क्या क्या नाम है, वो क्या होता है, उसको हम देखते हैं. Yes, you can see in this picture different soils found in India. इंडिया में जो different types of soil है उसका picture है ये. Yes. फर्स्ट वन इज, थोड़ा सा ही आप देख सकते हो इसमें ब्लैक सॉइल है, जो ग्रीन ग्रीन देख सकते हो उसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक कलर है वो ब्लैक सॉइल है. एंड सेकेंड वन इज अलुएल सॉइल, जो सेकेंड पार्ट है जो थोड़ा रेड कलर में है वो है अलुएल सॉइल. सी जो है रेड सॉइल है, पूरा रेड कलर का दिख सकता है वो रेड सॉइल है. एंड लेटराइट सॉइल, D1 लेटराइट सॉइल. ई डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट में जो आपको मिलता है सैंड, डेजर्ट सॉइल कहते हैं. एंड F1 इज द फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. एंड सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, वो है सलाइन, जो सलाइन लगता है, जो वो साल्टी लगता है, सलाइन सॉइल. एंड पेची एंड मर्शी सॉइल इज द H1. सो हमारा जो बुक में है ओनली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा सॉइल का टाइप्स दिखाया गया है. ओके, जो हमारा बुक में क्या क्या है, अलुएल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है एंड डेजर्ट सॉइल है. हम उसको एक एक करके देखते हैं कैसे होता है वो सॉइल, कैसे होता है. ओके. यस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया. आपको 51 पेज में, हमारा जो बुक है टेक्स्ट बुक है उसका 51 पेज में आप देख सकते हो मेजर सॉइल टाइप्स का मैप है. आप उसका भी देख सकते हो और इस पिक्चर में भी देख सकते हो. ग्रीन, थिक ग्रीन कलर का है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. जो पेल ग्रीन कलर का है वो अलुएल सॉइल. रेड कलर का है जो रेड एंड येलो सॉइल. जो सीमेंट कलर का है वो ब्लैक सॉइल. एंड जो पिंक कलर का है वो लेटराइट सॉइल. जो येलो कलर का है वो एरिड सॉइल, और वो है डेजर्ट सॉइल. ओके. आपका बुक में जो है रेफरेंस में फर्स्ट वन इज अलुएल सॉइल, दैट इज इन ग्रीन कलर, वाइट कलर ब्लैक लावा सॉइल. रेड सॉइल जो है वो रेड कलर का. लेटराइट सॉइल जो है वो ऑरेंज कलर में. माउंटेन सॉइल जो है वो जो थोड़ा सीमेंट कलर में है, और येलो कलर में है वो डेजर्ट सॉइल है. ओके, आप लोग उसका भी देख सकते हो. एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल्स, द 6 different types of soils are there, no? These soils are very important in our India. It is very important one and it is the natural resource. So आपको ये पूरा सॉइल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का एक एक करके अच्छे से पढ़ना होगा. फर्स्ट वन इज अलुएल सॉइल. अलुएल सॉइल क्या होता है? अलुएल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल होता है अलुएल सॉइल.
आपको पता है नर्दर्न प्लेन कहाँ है? यस, इंडिया में नर्दर्न प्लेन एरिया में जो अलुएल सॉइल है, आपको इसमें देख सकते हो सेकेंड में है अलुएल सॉइल जो पेल ग्रीन कलर में दिख रहा है। आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो सब अलुएल सॉइल से भरा हुआ है। क्यों ऐसा है? इसमें जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन आता है, उससे अच्छा फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होता है प्लेन एरिया में, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लोज it will bring all the fertile soil into plain areas. While flowing, the rivers will flow with them. They will deposit fertile soil, that is called alluvial soil. एंड कोस्टल एरिया है इंडिया में, कोस्टल एरिया में भी जो सी का नियरेस्ट प्लेस होता है कोस्टल एरिया, उसमें भी आपको जो अलुवियल सॉइल मिलता है। आपको पता है ये पूरा जो कोस्टल एरिया है उसमें भी आप लोग देख सकते हो थोड़ा पेल ग्रीन कलर दिख रहा है। यस, और सब एरिया है वो अलुवियल सॉइल का एरिया है। क्यों उधर भी हमको ये अलुवियल सॉइल मिलता है? वो जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स फ्लो होता है, वो डेल्टा जो एंटर होता है सी के जो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी को एंटर होता है, उस एरिया में जो डेल्टा बन जाता है, आपको पता है सुंदरबन डेल्टा एंड ऑल, उसमें भी अलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाता है। while flowing the river, with that they will deposit the alluvial soil. With the flowing of that river we can get fertile soil. Okay, because of that reason northern plains and coastal areas of India are very fertile. They will get alluvial soil. Okay, it is brought down by our rivers from the Himalayas. Yes, हिमालय के थ्रू रिवर्स फ्लो होता है, वो डिपॉजिट करता है अलुवियल सॉइल को। दिस सॉइल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू ओल्ड सॉइल और बगार एंड न्यू सॉइल और खादार। आपको पता है लास्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़े थे, जो ओल्ड सॉइल को भंगार कहते हैं और न्यू सॉइल को खादर कहते हैं। खादर और न्यू सॉइल इज मोर फर्टाइल एंड फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड डेल्टास। जो डेल्टास होता है, रिवर बैंक्स होता है, उधर जो न्यू सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो रिवर फ्लो होता है, वो फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं, वो न्यू सॉइल फॉर्मेशन होता है फर्टाइल सॉइल। वो कहाँ फाउंड होता है, कहाँ मिलता है? बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड डेल्टास। ओके, इसमें जो वीट, राइस, शुगर केन, जूट एंड कॉटन ग्रो वेल इन अलुवियल सॉइल। जो आपको पता है नॉर्दर्न एरिया में शुगर केन, राइस, वीट, जूट आर द मेजर क्रॉप्स। इन दैट एरिया अलुवियल सॉइल will be available, and in that area wheat, rice, sugarcane, jute and cotton grow well. अच्छे से ग्रो होता है ये सब, wheat, rice, sugarcane, jute in alluvial soil. ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। alluvial सॉइल है तो फर्टाइल सॉइल होता है। ओके, सो आपको पता चला एक alluvial सॉइल कैसे रिवर फ्लो होता है, उसकी वजह से डिपॉजिट होता है जो बैंक्स ऑफ द रिवर एंड डेल्टा में, जो नॉर्दर्न प्लेन में, कोस्टल एरिया में अलुवियल सॉइल अच्छे से मिलता है। ओके,
ये एक टाइप का हो गया अबाउट अलुअल सॉइल। यस, आपको पता चला अलुअल सॉइल कैसा होता है, कहाँ होता है। अलुअल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. इट इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट deposited by the rivers. रिवर बैंक में ज़्यादा होता है. It is found in the northern plains and in the deltas of the eastern coastal plains. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो डेल्टाज है, सुंदरबन डेल्टा, उसकी वजह से उधर भी अलुअल सॉइल है. यस, it is good for growing variety of crops like wheat, rice, pulses, oil seeds, jute, fruits and vegetables. इसमें अच्छा ग्रो होता है wheat, rice, pulses, oil seeds, jute, fruit and vegetables. इसके बारे में आपको पता चला. यस, वी अंडरस्टूड अबाउट अलुअल सॉइल. हमारा इंडिया में जो एक इम्पॉर्टेंट सॉइल टाइप है वो अलुअल सॉइल. इसके बारे में हम अच्छे से अंडरस्टैंड किए हुए हैं. ओके, जो 5 टाइप्स ऑफ सॉइल का हमको स्टडी करना है. यस, we will see it in our next class. You have to read the chapter thoroughly till I explained about alluvial soil. पेज नंबर 52 तक alluvial soil तक आपको रीड करना है. और आपको लगता है कि ये वर्ड डिफ़िकल्ट है, ये वर्ड हार्ड है, आपको पेंसिल से टिक करना होगा उसको. ओके, this is your homework. Okay, then bye bye. Take care.